दोस्तों, सनातन संस्कृति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाला अगला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, आज के इस वीडियो में भगवान हैं या नहीं हैं, कुछ वैज्ञानिक तथ्यों और परीक्षणों के आधार पर बात करेंगे। दोस्तों, भगवान के होने का राज इस अनंत आकाश और अनंत ब्रह्मांड में छिपा हुआ है। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर सोचता है कि भगवान हैं या नहीं है। मित्रों, भगवान के अस्तित्व को लेकर सदियों से खोज चलती रही है। यह खोज दो तरीके से होता है। पहला, वे लोग जिन्हें भगवान में पूरा विश्वास है, ऐसे लोग भगवान को पाने की खोज करते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। इसके लिए वे लोग भगवत प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, जिन्हें संत महात्मा कहते हैं। और दूसरे वे लोग जो भगवान हैं या नहीं हैं, इसकी खोज आधुनिक मशीनों और प्रयोगों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं। आस्था के इस चीज को परखने के लिए वैज्ञानिकों ने कई दावे पेश किए हैं, जिसमें ईश्वर के होने का वजूद पता चलता है कि ईश्वर हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में जरूर प्रश्न उठता होगा कि जीवन क्या है, जन्म लेने के पहले क्या थे, मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे। तो मित्रों, जीवन के ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। मित्रों, हमारे वेद और पुराणों में भगवान के होने का हजारों कहानियां मिल जाएंगी। गरुड़ पुराण में जन्म मरण, स्वर्ग नरक, पाप और पुण्य, नरक में मिलने वाली सजाएं, यमलोक पुरी का वर्णन आदि बहुत सारी चीजों का वर्णन है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार स्वर्ग और नरक का सुख पाप और पुण्य कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। स्वर्ग और नरक के बातों की पुष्टि के लिए वर्ष 2008 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तंत्रिका वैज्ञानिक ने किया था। यह इवेन अलेक्जेंडर तृतीय, जो तंत्रिका वैज्ञानिक थे, उनका ब्रेन डेड हो गया था, जो एक सप्ताह तक कोमा में पड़े थे। वैज्ञानिकों ने इवेन के ब्रेन को चेक किया था। उनके ब्रेन का वह हिस्सा जो सुनता, समझता और काम करने के लिए प्रेरित करता है, वह पूरी तरह से बेकार हो चुका था, पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। और वह जब कोमा में थे तब उन्होंने स्वर्ग के वातावरण को महसूस किया था। इवेन जब कोमा से जागे तब वह स्वर्ग के अलौकिक अनुभव की बात कर रहे थे। वैज्ञानिक यह बात सुनकर हैरान हो गए और ईश्वर के होने की बात को मानने के लिए सहमत हुए। दोस्तों, जन्म और मृत्यु से जुड़े होने का प्रयोग बेल्जियम के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट स्टीवान लॉरिस ने किया था। इस प्रयोग में उन्होंने कई मरीजों का मरते समय परीक्षण किया था और रिजल्ट में पाया कि जब वह मरीज मर रहे थे तब वह कोमा में जा रहे थे। तब उनके शरीर में सिहरन हो रहा था और सुरंग में जाने का एहसास हो रहा था और सुरंग से तेज रोशनी आती हुई दिखाई देती थी। इस प्रयोगों में वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य को आत्मा ईश्वर में विलीन होने का सबूत के तौर पर देखा जा रहा था। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों को ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में ईश्वर के होने का पुख्ता सबूत मिलते हैं कि ईश्वर हैं और मानते भी हैं। आज के युग में भी वैज्ञानिक इस चीज को भी मानने लगा है कि ईश्वर का अस्तित्व है, जो इस पूरे वर्ल्ड और ब्रह्मांड को चलाती है। जय श्री हरि।